A three-hinge arc ABC in the form of a semicircle is shown in the figure. The arc is in static equilibrium under vertical loads P equal to 100 kilonewton and Q equal to 50 kilonewton. Neglect friction at all three hinges. Magnitude of horizontal reaction at B is. ये फ्रिक्शन नेग्लेक्ट करने के लिए क्यों बोला है? अगर हिंज में फ्रिक्शन है ना तो वो मोमेंट को भी सपोर्ट करने लगता है. इट विल बी बिहेव लाइक अ फिक्स्ड सपोर्ट. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जब भी हिंजेस लेते हैं हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फ्रिक्शन लेस अज्यूम करते हैं. ओके, अब यहां आपको ना 3 हिंज दिए हुए हैं. अगर मैं इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इस पूरे आर्क एबीसी का, तो ए पॉइंट पे मेरे को 2 रिएक्शन मिलेंगे, राइट? लेट मी कॉल इट ए एक्स, लेट मी कॉल इट ए वाई. वैसे ही सी पॉइंट पे भी मेरे को 2 रिएक्शन मिले. लेट मी कॉल इट सी एक्स, लेट मी कॉल इट सी वाई. So this is a statically indeterminate problem क्योंकि 4 रिएक्शन है, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है. नो, दिस इज अ स्टैटिकली डिटर्मिनेट प्रॉब्लम. क्यों? क्योंकि यहां आपको 2 अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम मिल सकते हैं. एक तो ये सिंगल हो गया, दूसरा या तो आप ए बी को अलग से ले लो या तो आप बी सी को अलग से ले लो, तो दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम बन जाता है. वहां से भी आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशन. तो ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट ही है. अब अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है बी का हॉरिजॉन्टल रिएक्शन. मतलब मुझे ए बी या बी सी को अलग करना पड़ेगा ना. लेकिन जब मैं अलग करूंगा तो वापस से मेरे को 4 अननोन मिल जाएंगे. अगर मैं मान लीजिए ए बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो आप देख सकते हो यहां ए एक्स आएगा, यहां ए वाई आएगा, यहां बी एक्स आएगा और ऐसा ले लेता हूं. ऐसा मतलब डायरेक्शन तो मैं अभी अज्यूम कर रहा हूं क्योंकि मेरे को रियल डायरेक्शन पता ही नहीं है. अब ध्यान देना, अगर मुझे बी एक्स निकालना है, 4 अननोन है इन्हीं इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो यहां एक सिंगल एफबीडी बना के प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकता. आपको कम से कम 2 एफबीडी बनाने पड़ेंगे. या तो आप ए बी और बीसी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, या तो आप ए बी का और एबीसी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, या तो आप बीसी का और एबीसी का फ्री बॉडी डायग्राम, कोई भी 2 फ्री बॉडी डायग्राम. तो मैं यहां एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं एबीसी का और दूसरा एबी का. ध्यान देना, अगर मैं किसी तरीके से ax निकाल लूं तो समेशन ऑफ fx इक्वल्स टू 0 से bx मिल जाए. लेकिन ax कैसे मिलेगा? ax निकालने के लिए मुझे b पॉइंट पे मोमेंट लेना पड़ेगा. बट b पॉइंट पे मोमेंट लोगे तो भी ax कैसे मिलेगा? क्योंकि भाई b पॉइंट पे मोमेंट लूंगा तो इन दोनों का मोमेंट तो 0 हो जाएगा. बट ax और ay 2 आएंगे. ay पता होना चाहिए, कोई बात नहीं, वो यहां से मिल जाएगा. कैसे? इफ आई टेक मोमेंट एट पॉइंट हियर, तो ax भी यहीं से पास हो रहा है, cx और cy भी यहीं से पास हो रहा है. सिर्फ एक अननोन है ay यहां से मिल गया, उसको पुट किए यहां पर एंड b पे मोमेंट लिए, क्या मिल गया? ax. और जितना ax होगा उतना ही bx होगा. बन गया सवाल. ठीक है, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले c पे मोमेंट ले लेना है. अब यहां p की वैल्यू आपको दी हुई है 100 किलो न्यूटन और q की वैल्यू दी हुई है 50 किलो न्यूटन. ठीक है, जब मैं c पे मोमेंट लेता हूं, ax का मोमेंट 0, cx cy का मोमेंट 0, ay का मोमेंट आएगा क्लॉकवाइज, हो जाएगा ay मल्टीप्लाइड बाय 12 मीटर. इन दोनों का एंटी क्लॉकवाइज आएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 9 मीटर और 50 मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर. तो यहां से ay की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्त? $87.5 न्यूटन. अब इस ay की वैल्यू उठा के मैं यहां रख देता हूं, 87.5 न्यूटन. एंड नाउ आई विल टेक मोमेंट एट पॉइंट बी. तो bx by का मोमेंट हो गया 0, ay का मोमेंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, ax का एंटी क्लॉकवाइज और p जो कि 100 किलो न्यूटन है उसका भी एंटी क्लॉकवाइज. ये हो जाएगा ऐसा.
ax multiplied by this distance is how much? 6 meter. ये height is 6 meter. So ax multiplied by 6 plus 100 multiplied by 3 minus 87.5 multiplied by 6. यहां से ax की वैल्यू कितनी आ रही है? 37.5 न्यूटन. एंड नाउ समेशन ऑफ fx इक्वल्स टू 0 से vx will be equal to ax. x will also be 37.5 न्यूटन. और मजे की बात यह है कि मेरे सारे रिएक्शंस जो हैं पॉजिटिव मिल रहे हैं. मतलब मैंने तुक्के में ax ay इन सब की डायरेक्शन जो ली है वो एकदम करेक्ट ली है. ठीक है. तो आपको करना क्या था, आपको पहले ही ये चीज तय करनी पड़ेगी कि आप px निकालने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने वाले हो. जैसे मुझे पहले ही समझ में आ गया था कि भाई एक सिंगल FBD से मेरा bx कभी नहीं निकल सकता, तो मुझे दो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हैं. वो कौन से दो बनाने हैं? आप कोई से भी दो बना सकते हो. ऐसा मैंने जो दो बनाए वही बनाना जरूरी नहीं है. आप एक फ्री बॉडी डायग्राम AB का ले लो, दूसरा BC का ले लो, वैसे भी बन सकता है. मैंने एक ABC का बनाया, दूसरा AB का बनाया. फिर मुझे bx निकालने के लिए क्या चाहिए था? ax निकालने के लिए क्या चाहिए था? ay निकालने के लिए मैंने यहां C पे मोमेंट ले लिया. तो पहले ही आप सोच लो कि मैं इस तरीके से सवाल सॉल्व करूंगा, अदरवाइज आप अननेसेसरी रिएक्शंस निकालते रहोगे. जैसे मैं यहां अगर Cx Cy निकालने बैठ जाता, अननेसेसरी होता. तो इसीलिए मैं पहले ही ये चीज तय कर लेता हूं कि मुझे किस तरीके से इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाना है. ओके. ये न्यूटन नहीं है, सारे फोर्सेस जो है किलो न्यूटन में. तो ये जो न्यूटन होगा, this will also be kilonewton and this px is 37.5 kilonewton.